हेलो दोस्तों रोड सेफ्टी का जो हमारे जो वीडियोस बनते हैं उनमें आज उस सीरीज़ में आगे हम आज एक वीडियो बनाना चाहते हैं। ये वीडियो है स्पीड के बारे में, बल्कि यूँ कहें कि स्पीड लिमिट के बारे में। हर रोड की एक स्पीड लिमिट होती है। आपने देखा होगा कि एक गोल बोर्ड रहता है कुछ इस तरह का, और जिसके जो किनारे हैं वो लाल होता है। किनारा जो एजेस होते हैं वो लाल रंग की पट्टी होती है, और बीच में एक बड़ा सा नंबर लिखा होता है से 40। इस 40 का मतलब है कि इस रोड पे अब इसके आगे स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर, इंडिया में पर किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम हो सकती है। इससे ज़्यादा स्पीड आप अपनी गाड़ी की नहीं रख सकते। साइन बोर्ड को देखने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है एज अ रोड यूज़र, एज अ ड्राइवर, कि हम अपनी स्पीड लिमिट इसके अंदर रखें, इसके ऊपर न जाने दें। पर हमारे मन में सवाल भी उठता है कि ऐसी स्पीड लिमिट आखिर क्यों लगाई जाती है, क्या कारण है। रोड खुली हुई है, पीछे से हम चले आ रहे हैं अच्छी खासी स्पीड से, 80 की स्पीड से, या अचानक आप हमें बोल रहे हैं कि 40 की स्पीड से चलिए, आखिर क्यों। और हमको कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत कोई एपरेंट, कोई बहुत नेचुरल सा कोई रीज़न दिखाई नहीं पड़ता है सामने कि हम क्यों ये स्पीड लिमिट करते हैं, और इसकी वजह से हम स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करते। आपको मैं बताऊं, पिछले साल का 2022 का जो एक्सीडेंट डेटा, रोड एक्सीडेंट डेटा जो भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने अभी पब्लिश किया है, उसमें ये बात सामने आई है कि 72% एक्सीडेंट्स जो है वो हाई स्पीड की वजह से हो रहे हैं इंडिया में। रोड एक्सीडेंट्स 72% टोटल जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, 4.5 लाख के आसपास रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, उसमें से 72% स्पीड लिमिट की वजह से। और लगभग उतने ही परसेंट लोग जिनकी मृत्यु हो रही है रोड एक्सीडेंट की वजह से, वो भी 70-72%, 70 से 75% के बीच में है, वो भी हाई स्पीड की वजह से। कि स्पीड लिमिट का मतलब क्या होता है, क्यों एक सड़क की एक स्पीड रखी जाती है और आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप उससे ज़्यादा स्पीड पे ना चलें, या सड़क के किसी जगहों पे, किसी स्ट्रेचेस में स्पीड को फर्दर लिमिट किया जाता है, उससे भी कम किया जाता है जो सड़क की अपनी स्पीड है। हम कहते हैं ना, नेशनल हाईवे पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम कार चला सकते हैं, पर बीच बीच में आपको ऐसी जगहें मिलेंगी जहाँ पे ऐसा कहा जाएगा कि आप स्पीड अपनी 50 कर लीजिए, 40 कर लीजिए, 30 कर लीजिए, ऐसा लिखने को मिलता है। इनके रीजंस क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं। कुछ कारण जो बहुत ही कॉमन सेंस वाले कारण हैं वो मैं बताऊंगा, कुछ कारण मैं वो भी बताऊंगा जो टेक्निकल है, जो इंजीनियरिंग से संबंधित कारण है। साधारण शब्दों में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिससे हमें हक है एज अ रोड यूज़र भी कि हम ये समझें कि आखिर ये जो रोड अथॉरिटीज़ हैं, NHAI है या PWD है, ये लोग रोड में स्पीड को लिमिटेड क्यों करते हैं, या डिज़ाइन स्पीड जिससे कहा जाता है, जैसे कहते हैं एक्सप्रेस वे में 120 पे चल सकते हैं, नेशनल हाईवे पे 100 पे चल सकते हैं, दूसरी रोड पे 80 किलोमीटर पर आवर पे चल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिसको हम डिज़ाइन स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं कॉमन सेंस वाली बातें करता हूँ। कॉमन सेंस वाली बातें ये हैं कि कहीं भी रोड में अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी स्थिति आती है जिसमें एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे कि हमारे जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो एक्सेस कंट्रोल नहीं होते। एक्सेस कंट्रोल का मतलब है उन रोड्स पे कहीं से भी चढ़ा जा सकता है, तो बहुत सारे चौराहे और तिराहे उस रोड पे होते हैं। साथ ही साथ उन रोड्स के आसपास बहुत सारी बस्तियां, बाज़ार बन जाते हैं हमारे नेशनल हाईवेज़ और स्टेट हाईवेज़ के इर्द गिर्द। अगर अचानक आप ऐसी स्टेज से आ रहे हैं जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ फ्री है, आप तेज़ी से चले आ रहे हैं और आपको आगे एक बाज़ार आने वाली है, तो ऑफकोर्स आपका जो स्पीड है उसको आपको कम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको रोड अथॉरिटीज़ और कुछ नहीं करती है, सिर्फ आगाह करती है कि भाई आगे एक बाज़ार है,
ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे जनता रोड पे हो सकती है और जो ट्रैफिक की डेंसिटी है, जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा हो सकता है, तो अपनी स्पीड आप कम कर लें, क्योंकि स्पीड कम करना ही एक्सीडेंट को रोकने की सबसे अच्छी टेक्निक है, सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा क्या है कि आपने देखा होगा कई बार रोड्स पे चौराहे और तिराहे बन जाते हैं। नॉर्मल चौराहे और तिराहे ऐसी बाज़ारों में तो बन ही जाते हैं, उसके अलावा आजकल 4 लेन रोड्स आप देखते हैं बहुत सारी होती हैं, तो 4 लेन रोड्स में ऐसे बीच में एक डिवाइडर होता है और डिवाइडर कहीं कहीं बीच में खुला हुआ होता है। वो खुला इसलिए होता है कि कोई रोड इधर हो जिसकी वजह से तिराहा बन जाए, 3 रास्ते, या कोई रोड इधर भी हो इसकी वजह से चौराहा बन जाए। और ये यहाँ से जो ट्रैफिक है वो इधर की ओर या इधर की ओर आ रही हो, आप इधर से चल रहे हैं या आप इधर से चल रहे हैं और इधर से कोई ट्रैफिक जो है वो रोड को क्रॉस कर रही हो, इधर ऐसे या ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में जब ऐसे केस बनते हैं तो आपकी जो गाड़ी यहाँ पे है, इसमें इसके सामने कोई यहाँ से क्रॉस करती हुई रोड गाड़ी या मोटरसाइकिल या कोई कार आपके रास्ते में आ सकती है और एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अब सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, आपने देखा है हमारे भारत में तो ऐसा अगर कोई चौराहा बन रहा है, यहाँ पे चाय की दुकानें और तरह की छोटी मोटी दुकानें और ऑफिसेज और लोग बना लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे पैदल यात्री भी इस रोड को बार बार क्रॉस कर रहे पाए जा सकते हैं। जब अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो बहुत ही ऑब्वियस है कि रोड अथॉरिटी आपको पहले से आगाह करेगी और आपको कहेगी कि स्पीड को कम कर लें। तो अगर आप एक सेंसिटिव ड्राइवर हैं, अगर आप एक होशियार ड्राइवर हैं, एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, तो आपको ये जानकारी सचमुच काम की लगनी चाहिए कि चलो हमको पहले से बता दिया कि यहाँ पे कोई बस्ती है, यहाँ पे भीड़ भाड़ की संभावना है या यहाँ पे रोड लोग क्रॉस कर सकते हैं, तो हमको पहले से बता दिया, तो हमने अपनी स्पीड कंट्रोल कर ली और एक्सीडेंट से हमने अपने आप को बचा लिया। अब ना सिर्फ अपने आप को बल्कि आगे जिसके साथ एक्सीडेंट है उसको भी बचा लिया, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका है, एक तो ये कारण है, ये 2-3 कारण हुए कि हम स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी। एक और चीज़, मेरे ख्याल से ये 2 उदाहरण देने से आप समझ जाएंगे कि कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें कि आपको रोड की अथॉरिटी ये बताए कि स्पीड कंट्रोल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। एक और कारण है जो मैं बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि कभी कभी कुछ ऐसे जगहें भी होती हैं रोड पे, ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिनको हम लोग जनरली ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं, टेक्निकली ब्लैक स्पॉट्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इनको कहा जाता है ब्लैक स्पॉट्स। ब्लैक स्पॉट्स वो जगहें हैं जहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। उसकी एक परिभाषा है, टेक्निकल परिभाषा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। और इन ब्लैक स्पॉट्स में से कुछ ऐसे होते हैं जिनके कारण पता नहीं चलते, अभी ढूंढे जाने बाकी होते हैं, अभी उस पर अभी सर्वे और इन्वेस्टिगेशन चल रहे होते हैं। तो अगर ऐसे भी कोई ब्लैक स्पॉट्स हैं जिनमें दिखते नहीं है कोई कारण, लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो भी अथॉरिटीज़ क्या करती है कि सबसे पहले वहाँ पे स्पीड पे कंट्रोल करती है, आपको आगाह करती है और आप से उम्मीद की जाती है कि आप यहाँ पे अपनी स्पीड कम कर लेंगे, सतर्क हो जाएंगे, जिससे कि आप अपने आप को और दूसरे रोड यूजर्स को एक्सीडेंट से बचा सकें। यहाँ पे हो सकता है कि जब आप इन स्पॉट्स पे जाएं तो आप समझ ना पाएं कि अरे यहाँ पे क्यों स्पीड कम कर दिया भाई, आप तो जा रहे हैं रोड से, आपको तो नहीं पता है कि वहाँ पे क्या हुआ है पिछले साल भर में या पिछले 6 महीनों में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको ऐसे भी स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे कि स्पीड की लिमिट की जाती है। अब ये तो बातें हो गई कॉमन सेंस वाली, बिल्कुल साधारण समझ वाली। अब मैं टेक्निकल बातें करता हूँ, कुछ टेक्निकल बातें आपको बताता हूँ कि वहाँ पे स्पीड लिमिट क्यों की जाती है, और ये भी बताता हूँ कि डिज़ाइन स्पीड क्या होती है और उसको फॉलो करना किस लिए ज़रूरी होता है। ये समझने के लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, टेक्निकल टर्म, मैं उसको
साधारण भाषा में समझा दूंगा, और उसको कहते हैं साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस, साइट का मतलब आपकी दृष्टि, आप कहां तक देख सकते हैं, साइट का मतलब यह हुआ, और डिस्टेंस यानी कि दूरी, यानी कि सड़क पर आप चलते हुए सड़क को कितनी दूर तक देख सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर सड़क पे कोई घटना हुई है सड़क के बीच में, या कोई और गाड़ी चल रही है, तो आपको कितनी दूर से वो गाड़ी या वो घटना या वो एक्सीडेंट होने के चांस होने वाली की जो संभावना है वो कितनी दूर से देख सकती है, उसको कहते हैं साइट डिस्टेंस। कि जब आपको कोई चीज सड़क पे दिखती है, कोई भी घटना होते हुए सड़क पे दिखती है, तो आपको कितना समय लगता है उस पर एक्ट करने में। और उसके लिए होता है एक थ्योरी है, उसको हम लोग कहते हैं PIEV थ्योरी। PIEV, पी का मतलब है परसेप्शन, यानी कि आपको कितनी देर में वो जो आपके सेंसेस हैं, आंखें हैं खास करके, वो उसने आज देखा और आपके दिमाग तक उसको पहुंचाया। अब आपके दिमाग ने उसको रीड कर लिया कि यहां कुछ है, वो उस पार्ट को कहते हैं परसेप्शन। इसमें कुछ समय लगता है, कुछ समय इसमें लगता है। दूसरा है इंटेलेक्ट, आपकी इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो आपके पास दिमाग है वो इसको प्रोसेस करता है, इस इंफॉर्मेशन को, जो परसेप्शन से इंफॉर्मेशन आई उसको प्रोसेस करता है अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जैसा कि ह्यूमन माइंड जो है बिहेव करता है। पहले उसने क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या समझा, उसको क्या आता है, उसके बेस पे उस सिचुएशन को एसेस करता है, प्रोसेस करता है। ये हो क्या रहा है, इससे मेरे ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, क्या मुझे रोकना चाहिए, क्या मुझे किसी एक्शन की ज़रूरत है या नहीं है, क्या ये एक्सीडेंट होने वाला है, क्या मैं इससे जाके भिड़ जाऊंगा, हाँ मैं भिड़ जाऊंगा, वगैरह वगैरह। वो एक प्रोसेसिंग होती है, राइट। अगर उसने ये पाया कि ये सिचुएशन हैजार्डस है, ये सिचुएशन घातक है, मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके अंदर आते हैं कुछ इमोशंस। गुस्सा आएगी, घबराहट आएगी, डर लगेगा, कोई इमोशन आएगा जब ये समझ जाएगा कि ये सिचुएशन मेरे लिए घातक है। जब वो इमोशन आएंगे, और वो इमोशन में भी थोड़ा समय, यहां भी थोड़ा समय लगेगा, यहां भी थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो है वॉल्यूशन। मतलब ये कि अब वो कुछ एक्शन लेगा, ब्रेक मारेगा, गाड़ी मोड़ेगा, कुछ एक्शन लेगा। और इमोशन के समय वो कुछ गालियां भी देगा, शायद कुछ मुंह से निकलेगा उसके, लेकिन उसके बाद वो कुछ एक्शन लेगा। तो इन सब चारों स्टेप्स में कुछ समय लगता है। और ये समय कैसे बिहेव करता है और कैसे इफेक्ट करता है, और ये चीजें टेक्निकल बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं है, ये साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी है जिसको हम लोग इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ रोड में यूज करते हैं, PIEV थ्योरी। अब समझते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है हमारे रोड पे। हम जब रोड पे चल रहे होते हैं तो कैसे इसका असर आता है उस रोड पे। अब मैं आपको एक पिक्चर बनाता हूं कि ये है मेरा दिमाग, और ये है रोड, ये रोड है। इस रोड पे मैं यहां हूं, मेरी कार यहां है, ठीक है, मेरी कार यहां है। सबसे पहले हमने परसीव किया, परसीव किया। उसके बाद दिमाग के अंदर उसका प्रोसेसिंग हुआ, दिमाग के अंदर ही उसका इमोशन आए हमारे अंदर, उसमें कुछ समय गया। उसके बाद हमने उस पर कुछ एक्ट किया, वॉल्यूशन, PIEV। जब हमने ये सब कर लिया तो मेरी जो गाड़ी शुरू में यहां पे थी, अब मेरी गाड़ी, वो कार यहां पे है। यानी मैं इतनी दूरी, इतनी डिस्टेंस चल गया। किस दौरान चल गया? जिस दौरान ये PIE और V का प्रोसेस मेरे दिमाग में चल रहा था, उस दौरान मैं इतनी दूरी चल गया।
इतनी दूरी चल गया, ये जो दूरी है ये निर्भर करेगी मेरी स्पीड पे भी। मेरी जो स्पीड है उस पर भी ये बात निर्भर करेगी कि मैं कितनी टाइम में कितनी दूरी चल गया। इसको ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा हूं और 1 घंटा चलूं लगातार, तो मैं 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लूंगा। ठीक बात है। लेकिन अगर मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलूं और 1 घंटा चलूं, तो मैं सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाऊंगा। ठीक है ना। तो जितनी स्पीड होगी, अगर दूरी बराबर है, अगर समय बराबर है, तो स्पीड जितनी कम होगी उतनी हम कम दूरी तय कर पाएंगे, और जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी हम ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे। यहाँ पे ये जो टाइम है, ये जो समय है, समय निश्चित है। समय कितना है? P, I, E और V में लिया गया समय, ये तय है। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हुई तो ये डिस्टेंस D यहाँ तक होगी। अगर मेरी स्पीड और ज़्यादा हुई तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अगर मेरी स्पीड कम हुई तो मैं इस समय में यहीं तक पहुँचूँगा। ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, टाइम उतना ही है, तो मैं ज़्यादा दूरी कवर करूँगा। लेकिन अगर हमारी स्पीड कम है, टाइम उतना ही है, तो मैं कम दूरी कवर करूँगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और एक स्पीड से हूँ s मेरी स्पीड है, और जो वो हैजार्डस सिचुएशन है, वो जो घातक स्थिति है, वो यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे आया, तब उसको, मैं जब आया तो मैंने इसको देखा और मैंने ये PIV लगाया और मैं यहाँ पे आके रुक गया। तो मैं इसको ऐसी स्पीड पे अगर हूं तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये घातक स्थिति यहां पर है तो, और मैं उसी स्पीड S पे हूं, तो मैं रुक पाऊंगा यहां पे जाके, जबकि घातक स्थिति यही आ जाएगी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर स्पीड मेरी कम हो, इतनी कम हो कि मैं यहां आके रुक सकता हूं, तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। यानी कि वो घातक स्थिति मुझे कितनी पहले दिखाई पड़ जाए, मैं उतनी ही तेज चल सकता हूं, और जितना पास दिखाई पड़े मैं उतना ही मुझे धीमा चलना चाहिए, तभी मैं एक्सीडेंट से बच पाऊंगा। ठीक है। तो अगर किसी भी कारण से रोड में ऐसी स्थिति बन रही है कि वो रोड मुझे बहुत दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है, तो मुझे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर वहां पे कोई घातक स्थिति बन गई तो, कोई हैजार्डस सिचुएशन क्रिएट हो गई तो। इसलिए अगर अब रोड इंजीनियर्स क्या करते हैं कि ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसी जगहों की पहचान करते हैं जहां पे ऐसी घातक स्थिति बन सकती है, और आपको कितनी दूर से वो दिखाई पड़ सकती है उसके हिसाब से बताते हैं कि आपको यहां पे अपनी स्पीड कितनी रखनी चाहिए। अगर पीछे से स्थिति अच्छी है, दूर तक दिखाई पड़ रहा है, यानी साइड डिस्टेंस ज्यादा है, तो वो कहेंगे कि आप 80 किलोमीटर की स्पीड से चलिए। पर थोड़ा आगे जाके किसी भी वजह से, वजहों पे बाद में बात करूंगा अभी, तो किसी भी वजह से अगर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो साइड डिस्टेंस है, जो दुर्घटना की संभावना को देखने की जो दूरी है वो घट गई है, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि अपनी स्पीड यहाँ घटा लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ कोई संभावना हुई भी तो आप सही समय पे अपने आप को रोक पाएंगे कम स्पीड पे। ठीक है। तो इसलिए वहां पे हम स्पीड लिमिट लगाते हैं, इसलिए स्पीड लिमिट को फॉलो करना जरूरी होता है। साइड डिस्टेंस एक उसका कारण है। अब हम आते हैं रोड की डिजाइन के ऊपर। रोड में दो तरह के कर्व होते हैं, कर्व यानी घुमाव। एक होता है वर्टिकल कर्व, एक होता है हॉरिजॉन्टल कर्व। वर्टिकल कर्व का मतलब होता है चढ़ाई, ढलान, जिसको हम चढ़ाई और ढलान बोलते हैं, वो वर्टिकल कर्व होता है। वर्टिकल कर्व की डिजाइन जो होती है वो सर्कुलर होती है, यानी एक बड़ा सर्कल समझ लीजिए, और उसमें से जो हमारी रोड है वो इतनी है, यानी जो हमारी रोड का ये हिस्सा है ये एक सर्कल का हिस्सा है, सर्कल का टुकड़ा है। तो हमारी रोड ऐसे जा रही है और ये जा, तो इस सर्कल का एक रेडियस भी होगा, एक त्रिज्या होगी। ठीक है। अब ये त्रिज्या अगर कम है तो ऐसे, अगर ये त्रिज्या बढ़ गई
तो हमारा हमारा जो कर्व है ऊपर का ऐसा ऐसा ऊंचा हो जाए, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इन स्थितियों को हम लोग एनालाइज करते हैं ट्रैफिक के साथ। ये तो मैं अभी बात कर रहा हूं वर्टिकल कर्व यानी चढ़ाई और ढलान की, इस बात को दिमाग में रखिए। दो सिचुएशंस हैं, एक में हमारे इस वर्टिकल कर्व का रेडियस कम है यानी कि हमारा ऐसा वर्टिकल कर्व है, और एक में रेडियस ज्यादा है यानी कि हमारा वर्टिकल कर्व ऐसा है। ठीक है, अब ये वर्टिकल कर्व में अगर आप यहां पर हैं तो आपका जो लाइन ऑफ साइट बनेगा वो ये बनेगा, यानी यहां पे खड़ी हुई जो गाड़ी है या कार है या कोई ऐसी हजार्डस सिचुएशन है वो आपको नजर नहीं आएगी। अब यही चीज मैं इस कर्व पे हूं जहां पे रेडियस बड़ा है, मैं यहां खड़ा हूं और मेरा जो लाइन ऑफ साइट है वो ये है। ये चीज अगर यहीं पर है इसी स्थिति पे तो मुझे बहुत साफ नजर आएगी, बहुत ऑब्वियस है। अगर बड़ा सा कर्व होगा, लंबाई ज्यादा होगी कर्व की, तो आपको दूर तक दिखाई पड़ेगा। और आपने कभी कभी अगर ड्राइविंग की होगी या पीछे भी बैठे होंगे या साइड में बैठे होंगे तो आपने ये बात कभी ऑब्जर्व भी की होगी, नहीं होगा तो आप करिएगा कि जब आप कभी कभी खास करके गांव की रोडों में जो विलेज रोड्स हैं या स्टेट हाईवेज हैं उनमें ज़्यादा दिखता है, नए नेशनल हाईवेज में अब ये नहीं दिखता, लेकिन पुरानी रोड्स में कि हम कई बार ऐसा होता है जब किसी चढ़ाई पे हम चढ़ रहे होते हैं रोड पे तो काफ़ी ऊपर आने के बाद तब हमको सामने से आने वाली गाड़ी दिखाई पड़ती है। ऐसा होता है, वो यही सिचुएशन है ऊपर वाली, क्योंकि कर्व इसका रेडियस कम है। तो जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे और ये यहाँ पहुँच जाएगा तब हमको ये गाड़ी दिखाई पड़ेगी। राइट है, अब ये जो दूरी है, ये जो साइड डिस्टेंस है, ये अगर आपकी उतनी है कि आप उतनी देर में गाड़ी को रोक सकते हैं PIEV होने के बाद, तब तो ये सेफ, वो स्पीड तो आपकी सेफ है अगर आप एक स्पीड से चल रहे हैं और ये दूरी उतनी है। लेकिन अगर आप इस दूरी तो उतनी बची, अगर आपने स्पीड इससे ज़्यादा कर दी तो आपके टक्कर होने के चांसेस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे स्पीड लिमिट करी जाती है। अगर कर्व हमारा इस तरह का है तो हम स्पीड लिमिट करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कर्व ऐसा रखना ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर देना। पुरानी रोड्स में हमारे जो 1947 के बाद जो हमने बहुत सारी रोड्स बनाई, उस समय गाड़ियां ऐसी नहीं थी, स्पीड इतनी नहीं थी, गाड़ी उस समय के हिसाब से डिज़ाइन की हुई रोडें आज भी हमारे देश में कई जगहों पे मौजूद हैं। तो अभी वहाँ पर अगर हमें आज हम क्या, जब तक उसके सुधार होगा तब तक हम यही कर सकते हैं कि वहाँ पे स्पीड की लिमिट कर दें। तो अगर इस तरह की स्पीड लिमिट कहीं पे कही गई है तो प्लीज़ उसको मानिए, उसकी एक टेक्निकल इंपॉर्टेंस है। ये तो हो गया आप चढ़ाई वाली बात, चढ़ाई वाले कर्व की बात यानी वर्टिकल कर्व की बात। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व की, या जिसका हम कहते हैं कॉमन भाषा में घुमाव, कि रोड दाहिनी तरफ घूम रही है या बाईं तरफ घूम रही है। ठीक है, जिसको हम घुमाव कहते हैं। तो अब ये है घुमाव की स्थिति। बिल्कुल वही बात यहाँ भी लागू होती है कि अगर आपका कार यहाँ पे है तो आपका जो विजन है वो ऐसा बनेगा, और अगर दूसरी कार यहाँ पे है तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, और अगर यही कर्व लंबा है तो ये सिचुएशन में आपको वो कार दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये काफी सीधे उस पर आ जाते हैं। बिल्कुल वही बात यहाँ भी सामने आती है, बिल्कुल वैसी ही बात। तो यहाँ भी वही बात है कि आपको यहाँ पे अगर स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा है तो ये जो दूरी है ये आपको कम पड़ सकती है रोकने के लिए, और ये चूंकि आप कार को और दूर से देख सकते हैं यहाँ से, और आप खुद यहाँ हैं तब भी इस कार को देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा की जा सकती है एक्सीडेंट होने की संभावना हुए बिना। इसलिए यहाँ पे अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है तो हम स्पीड की लिमिट बना देते हैं। ठीक है, अब ये तो बात ये हो गई कि रोड में इस तरह की सिचुएशन है कि कर्व जो है वो रेडियस, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कर्व हो चाहे वो वर्टिकल कर्व हो, उसका रेडियस कम है, इसलिए हमने स्पीड लिमिट करी। दूसरी एक और बात समझिए कि जो भी स्पीड लिमिट है, जो हम कहते हैं डिजाइन स्पीड, जब हम कहते हैं कि हम 100 किलोमीटर पर आवर की डिजाइन स्पीड रखेंगे तो हम कर्व का डिजाइन उसी हिसाब से करते हैं कि आपकी जो साइड डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर पर आवर पर चलने पे इतनी सफिशिएंट हो कि आप गाड़ी को रोक सकें। इसीलिए इसको डिजाइन स्पीड कहते हैं। हम इस साइड डिस्टेंस को इतना डी को ऐसे रखते हैं, इस कर्व के रेडियस को ऐसे रखते हैं
कि डी इतना रहे कि 100 किलोमीटर की रफ्तार पे आप जो है गाड़ी को बिना टक्कर हुए रोक सके। अब अगर आप यहाँ पे 100 की जगह 140 की स्पीड पे चलेंगे तो ये जो साइड डिस्टेंस है वो आपको गाड़ी को रोकने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। ये डिजाइन स्पीड है, चाहे ये हॉरिजॉन्टल कर्व हो और चाहे ये वर्टिकल कर्व हो, दोनों के केस में। इसलिए जो डिजाइन स्पीड है उसको फॉलो करिए, क्योंकि रोड को डिजाइन इसलिए इस तरह से किया गया है कि आपकी साइड डिस्टेंस उतनी स्पीड पे क्लियर मिले, PIEV को फॉलो करने के बाद भी आप सेफली गाड़ी को रोक सकें जो अगर कोई हजार्डस सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि भाई हम तो एक उसमें चलते हैं रोड पे और उस पर तो हमने 100 की स्पीड है पर हम 130 पे चले थे और हमने बड़े सेफली कर्व को पार कर लिया था। ऐसा है, इंजीनियरिंग का एक प्रिंसिपल है कि जहां जितना सेफ हो सके वहां उतना सेफ बनाओ। अगर जगह अवेलेबल है और 100 की जगह हम 120 140 की स्पीड वाला कर्व दे सकते हैं तो हम जरूर देते हैं, लेकिन हर जगह वैसा ही हुआ हो यह जरूरी नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि हम 140 वाले के हिसाब से कर्व दे सकते हैं, कहीं कहीं पे हम 140 के हिसाब से नहीं, केवल 100 का कर्व दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी आपके पड़ती है कि आपको 100 की स्पीड पे हम जरूर चलाएं। 100 के नीचे हम नहीं करेंगे, 100 के ऊपर कर सकते हैं। आपको नहीं पता है कि इसमें से कौन सा कर्व 100 वाला है, कौन सा कर्व 140 वाला है। आपने 140 वाले कर्व को 140 पे पार कर लिया, 130 पे पार कर लिया, तो आपको लगेगा कि जो 100 वाला कर्व है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि ये 100 वाला है, आपको लगेगा सब 130 के होंगे और आपको धोखा हो जाएगा। इसलिए डिजाइन स्पीड को फॉलो करें, आप सुरक्षित रहेंगे। आपको स्पीड डिजाइन स्पीड से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना बढ़ाएं, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हाई स्पीड की वजह से हो रहे हैं, 70% से ऊपर, और करीब 3/4 लोग जो रोड एक्सीडेंट से मरते हैं वो हाई स्पीड की वजह से मर रहे हैं। इसलिए स्पीड को कंट्रोल में रखें। अब एक और एस्पेक्ट बताता हूँ मैं डिज़ाइन का, और वो है हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल कर्व का, यानी घुमाव का, दाहिने बाएं घुमाव जिसको हम लोग कहते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड कर्व में एक चीज़ आपने देखी होगी, रोड पे, रोड जो जब आप चलते हैं, आपकी कार है ये रोड पे, मान लीजिए ये आपकी कार है, ये आपके पहिए हैं, रोड जो होती है वो ऑलमोस्ट फ्लैट होती है। थोड़ा स्लोप इसमें होता है, बहुत हल्का सा स्लोप होता है, वो सिर्फ पानी को रोड से निकालने के लिए, वो बहुत हल्का होता है, उसको आप फ्लैट ही समझें, है ना। तो रोड फ्लैट होती है, लेकिन जब कर्व आता है तो ये रोड ऐसी हो जाती है। अब आपकी कार जो है वो ऐसे झुक जाती है, ठीक है, और ये जो है इस वाले कर्व से 2 गुने तक हो सकता है, जितना अभी नॉर्मली जो इसको हम ऑलमोस्ट फ्लैट कह रहे हैं उससे करीब 2 गुने तक ज़्यादा हम इसको झुका देते हैं एक तरफ। अगर आपको दाहिनी तरफ घूमना है तो हम दाहिनी तरफ को नीचे और बाईं तरफ को ऊपर कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ये समझने के लिए हम लोग समझते हैं पहले एक बल को, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। अगर आप किसी बॉल को डोरी में डाल के घुमाएं, बहुत साधारण सा प्रिंसिपल है, हाई स्कूल की बात है, हाई स्कूल में सभी ने पढ़ा होगा कि जब डोरी में डाल के घुमाते हैं तो और डोरी अचानक छूट जाए या कट जाए तो बॉल बाहर की तरफ भाग जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमने पकड़ा हुआ है तो बॉल को अंदर खींचा है और बॉल का जो अपना मूवमेंट है, अपना वजन है, वो उसको बाहर ले जा रहा है। ये दोनों फोर्स, अंदर खींचने वाले और बाहर जाने वाले, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए बॉल घूम रही है डोरी से। और जैसे आपने एक लोड छोड़ा, जैसे वो बैलेंस बिगड़ गया और जो बाहर ले जाने वाला फोर्स था वो बॉल को बाहर की ओर ले गया। वही चीज़ यहाँ काम करती है, क्योंकि ये भी हम गोल घूम रहे हैं, हमारी गाड़ी भी ऐसे गोल घूमती है और हमारी गाड़ी के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगता है जो गाड़ी को बाहर की ओर फेंकता है। आपको आपके एक्सपीरियंस से बिल्कुल इस बात का गुमान होगा, याद करिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जब घुमाव होता है तो गाड़ियाँ घूमने के बजाय सीधे जाके नीचे उतर जाती हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसा होता है, आप जानते हैं, आपने देखा होगा, और आप अगल बगल जो भी एक्सीडेंट्स के बारे में सुने तो आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में है, की वजह से है। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए, इधर जो फोर्स लग रहा है, अगर हमने इसको टेढ़ा कर दिया तो ये जो रोड है, ये मैं बहुत
मोटे और बहुत ही साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इंजीनियर बंधु इस बात को सुन रहे होंगे वो कृपया इस बात के लिए बुरा ना माने, इस बात का मजाक ना उड़ाएं। ये मैं बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इसको अगर हम रोड को टेढ़ा, अब यहाँ पे अगर लग रहा है तो ये रोड इसको रोक नहीं पाएगी। अगर रोड टेढ़ी कर दी तो यही फोर्स को रोड रोक लेगी। रोड एक दीवार की तरह काम कर लेगी और वो आपकी गाड़ी बाहर की तरफ भागने से बच जाएगी, ठीक है। अब ये जो झुकाव है, ये जो स्लोप है, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि आपको गाड़ी कितनी स्पीड से चलानी है। सॉरी, मैं एस लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिखता हूं, कितनी स्पीड से चलानी है, इस पर निर्भर करता है कि हम उसको कितना झुकाएंगे। और कितनी स्पीड से चलानी है वही डिजाइन स्पीड है। 100 किलोमीटर की डिजाइन स्पीड है कि 120 की है कि 80 की है, ठीक है। अब ये जो इसको कैम्बर बोलते हैं, इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है उसको बोलते हैं हम कैम्बर। तो ये जो कैम्बर है, ये कैम्बर इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो हम पहले तय करते हैं कि ये रोड हमें कितनी स्पीड के लिए डिजाइन करनी है और फिर हम कैम्बर उसके हिसाब से रखते हैं। तो अगर हमने स्पीड को 100 रखा है और उसके हिसाब से कैम्बर डिजाइन कर रहा है और आप इस घुमाव पे 130 पे चल रहे हैं, तो क्या होगा? ये कैम्बर जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा और आपको वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ गाड़ी को फेंकेगा। अगर कभी आपसे ऐसी गलती हुई हो कि आपने हाई स्पीड से किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पे गाड़ी डाल दी हो, घुमाव पे गाड़ी डाल दी हो, और आपको कभी शायद ऐसा फील हुआ होगा, अगर एक्सपीरियंस हुआ हो तो याद करिए कि आपको लगा होगा कि अरे तो नहीं संभल रही है गाड़ी, नहीं संभल रही है गाड़ी, तो आपने स्पीड सडनली कम कर दी। उसमें अगर थोड़ी सी समझदारी नहीं रही, अगर एक्सपीरियंस नहीं रहा और स्पीड कम नहीं करी तो गाड़ी पलट जाएगी या बाहर की ओर भाग जाएगी। तो इसलिए डिजाइन स्पीड को फॉलो करना हॉरिजॉन्टल कर्व में जरूरी है और वर्टिकल कर्व। साइड डिस्टेंस एक बात हो गई और कैम्बर दूसरा कारण हो गया कि हमको डिजाइन स्पीड को फॉलो करना चाहिए। ये टेक्निकल बातें थी जिनको मैंने आपको आसान करके समझाने की कोशिश करी है। स्पीड लिमिट जहां भी दी हो, मैं फिर से कह रहा हूं, जहां से मैंने बात शुरू की थी उसको फॉलो जरूर करें। आज मैंने आपको वो बात समझाने की कोशिश की है जिसकी वजह से स्पीड लिमिट फॉलो करना ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही स्पीड लिमिट की बात, मैं मोबाइल पे फ़ोन बात करके चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि 75% एक्सीडेंट मोबाइल पे बात करने से नहीं हो रहे हैं बल्कि हाई स्पीड से हो रहे हैं। 72% लोग जो मारे जा रहे हैं सड़क पे उनमें से। तो मैं उस बात की ओर आपको आगाह कर रहा हूँ। स्पीड को लिमिटेड रखिए, कारण समझिए, नॉलेज रखिए, इन्फॉर्मेशन रखिए बात के बारे में, और इन्फॉर्मेशन करने से, ज्ञान होने से आपकी जो जागरूकता है वो बढ़ेगी शायद। इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेके आया था। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। थैंक यू वेरी मच।